नमस्कार साथियों, आज हम लोग आरक्षण पर चर्चा करने वाले हैं। अगर जो भी भाई आरक्षण से संबंधित है, कृपया करके वीडियो को शेयर करें ताकि आरक्षण से संबंधित जो भी डाउट हो आपको क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजनीतिक आरक्षण का, जो कि 10 सालों के लिए आरक्षण मिला। और कई लोग सवाल भी करते हैं कि आखिर 10 सालों को जो आरक्षण मिला था वो इतने आगे कैसे एक्सटेंशन हो गया। इस पे हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी, जो आपको बताएंगे कि आखिर राजनीतिक आरक्षण 10 साल से आज तक कैसे एक्सटेंशन होते आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है ये भी बताएंगे। तो सर, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे 10 साल वाला आरक्षण आज 70-75 साल तक खिंचा गया। देखिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जी। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन शुरू में 40 साल के लिए था। अच्छा। शुरुआती दौर में 40 साल तक उसको कंटिन्यू रहने दीजिए। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों पर 10 वर्षों का समीक्षा किया जाए। मतलब 10 वर्षों तक के लिए रिजर्वेशन, ऐसी बात नहीं है। हर एक 10 वर्षों पर 40 साल के बाद उसकी समीक्षा किया जाना है। समीक्षा करने का प्रावधान है। अच्छा। लेकिन गलत तरीका से इसको लोग इंटरप्रेट करके ये गलत भ्रम पैदा करते हैं कि 10 साल के लिए ही रिजर्वेशन था। ठीक है, तो समीक्षा करने की बात है, और उसमें है क्या, और समीक्षा होती भी है। समीक्षा होती भी है, प्रत्येक 10 वर्षों पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन की समीक्षा होती है कि भाई आगे इसको कंटिन्यू करना जरूरी है या अब मान लीजिए इसको देने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी किसी की समीक्षा करने के लिए डाटा चाहिए। डाटा के आधार पर ही समीक्षा हो सकती है ना। जी बिल्कुल। तो जो डाटा जो तैयार होता है 10 साल बाद जब पूरा हो गया, तो जब बढ़ाने की जब बात होती है, चाहे उसको समीक्षा करने की बात होती है, तो एक डाटा तैयार होता है। तो उस डाटा में ये रहता है कि टोटल लोकसभा की सीटें किस स्टेट में कितना है, विधानसभा की टोटल सीटें कितना है। ठीक है, लोकसभा में किस स्टेट में और गैर आरक्षित सीट से कितने शेड्यूल कास्ट जीत कर आए। ठीक है, 2 साल में मान लो 2 साल का होगा ना, 2 बार का। फिर मान लीजिए कि होगा कि ये जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो है कितने लोकसभा सीट पर आए जो जनरल सीट से आए। ठीक है, और उसी तरह से विधानसभा में होगा। तो चूंकि आप देखेंगे कि ऐसे नॉर्मल तरीका पर तो जो शेड्यूल कास्ट का सीट है वो तो सीट 100% भरा रहता है। जैसे चुनाव हुआ सब सीट भर गया। ठीक है, कोई सीट खाली रहता नहीं है। तब उसमें समीक्षा होता है कि भाई जनरल सीट पर कितने लोग जीत कर आए। ठीक है, तो समीक्षा के क्रम में ये पाया जाता है कि 543 लोकसभा क्षेत्र में एक भी आदमी जनरल सीट से जीत के नहीं गया। आज आया तो एक दो इक्का दुक्का कोई आ गया। उसी तरह से हर एक स्टेट के विधानसभाओं में देखा जाता है कि जनरल सीट से कितने लोग जीत गया, तो वाकई नहीं के बराबर है। तो इसका मतलब कि जनरल सीट से जीतने की क्षमता इनमें अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। तो अगर आप आगे नहीं बढ़ाते हैं और रिजर्वेशन खत्म करते हैं तो इनका प्रतिनिधित्व 0 हो जाएगा। तो चूंकि प्रतिनिधित्व रहना चाहिए SC/ST का, इसीलिए समीक्षा करने के बाद अगला 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। यही है। लेकिन लोग गलत तरीका से प्रचारित करते हैं कि ये जो आरक्षण मालिक है मात्र 10 साल के लिए ही था और इसको बार बार बढ़ाया जा रहा है, जबकि वास्तव में ये बात नहीं है। बात क्या है? बात यह है कि हर एक 10 साल पर समीक्षा होनी है, और समीक्षा होती भी है। और समीक्षा में जब पाया जाता है कि इनका प्रतिनिधित्व आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि रिजर्वेशन रहे, अन्यथा SC/ST के लोग प्रतिनिधित्व विहीन हो जाएंगे। जी, तो ये मानने की मैटर है। तो क्या आपको लगता है कि सर जो समीक्षा होती है, हाँ, तो इसमें जनरल सीट पे लोग क्यों नहीं आ पाते हैं? क्यों वो आज तक इतने सालों तक अभी तक तो हमको याद है कि बिहार में आप देखिएगा इतने दिनों का हम लोग जो देख रहे हैं, अभी तक हम 3 लोगों को जानते हैं कि जो जनरल सीट से जीत के आए हैं। तो एक 1977 में राम सुंदर दास जी थे, तो विधानसभा में सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते थे। और उसके बाद वो कर्पूरी चौघाटा के मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, दूसरा आदमी को हम लोग जानते हैं कि एक मेघराज मेधावी करके थे। अच्छा, मेघराज मेधावी जो पासवान मानले की बिरादरी के थे और विक्रमगंज से लोक दल के टिकट से जीते थे। दूसरा वो आदमी। और तीसरा आदमी इधर हम लोग को दिखा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में
मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र से अशोक चौधरी निर्दलीय जीते थे। ये अशोक चौधरी जो मंत्री ये नहीं उधर का दूसरे अशोक चौधरी हैं, वे मान लीजिए जीते थे। अब फिर 2020 में नीतीश कुमार ने उन्हें अपने पार्टी में मिला लिया। अब फिर उनको सकरा विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ा दिया। अब इस सकरा से रिजर्व क्षेत्र से वो मान लीजिए विधायक है। तो कहने का मतलब ये कि चूंकि देखिए पार्टियां चुनाव जीतती है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर बहुत कम लोग जीतता है और पार्टियां रिजर्व सीट के अलावा किसी को दूसरी जगह टिकट देती नहीं। तो इसीलिए लोग नहीं जीतता है। जिसे पार्टियां चाह लेगी कि वो रिजर्व से जनरल सीट से लड़ा के उतना हम फुल कर ले, उसी दिन रिजर्वेशन खत्म हो गया। लेकिन पार्टियां नहीं चाहती है, क्योंकि जनरल सीट से लड़ाना नहीं चाहती है, वो जब भी देगी तो शेड्यूल कास्ट सीट से मान लेगी, ठीक है। तो इस वजह से तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, और इसको लोग गलत तरीका से पेश करता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन को सब में जोड़ देता है कि जनरल जो रिजर्वेशन है नौकरी में है, शिक्षा में है कि नहीं, तो सब रिजर्वेशन जो है ना का 10 वर्ष के लिए था। अच्छा, तो ये कंफ्यूजन मानने के लोग क्रिएट रहता है। तो इस भ्रम से दूर होना चाहिए। ये 10 वर्षों का सिद्धांत जो आया था वो सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो था, और उसमें भी समीक्षा करने के लिए था, न कि उसको खत्म करने के लिए था। और समीक्षा जब होती है उसको अगला 10 साल के लिए बढ़ा दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका क्लियर हो गया होगा कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए है या फिर आगे के लिए, क्योंकि सर ने सब बात को डिटेल में बताया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट बन जाता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमारा ये डाउट है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी डाउट को क्लियर करें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।